जैसा कि आप जानते हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर and Office of the Principal Scientific Advisor to Government of India, through Vigyan Prasad, a national level science festival which will last for 7 days, is being organized at 75 different institutions of the country. This is in continuation with the celebrations of programs across the length and breadth of the country under Azadi का अमृत महोत्सव। ये इवेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ऑर्गेनाइज किया है, इसकी फॉर्मल इनॉग्रेशन जो है वो कल विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में होगी। उसका टाइम जो है 3 से 5 है और जम्मू यूनिवर्सिटी को इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने के लिए आइडेंटिफाई किया है जम्मू प्रोविंस में, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है। जम्मू यूनिवर्सिटी का ये कार्यक्रम जो है ये अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर मनोज धर, ऑनरेबल वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं और जिसके लिए उन्होंने डिफरेंट कमेटीज़ बनाई हैं और मुझे दायित्व दिया है इसको कन्वीन करने का। हमारे पास 2 को कन्वीनर्स भी हैं इसमें, प्रोफेसर राहुल गुप्ता हैं और प्रोफेसर सीमा लंगर हैं, और हमारे साथ मंच पे सीनियर मोस्ट प्रोफेसर रजनी ढींगरा हु इज डीन रिसर्च स्टडी, वो भी हैं, और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन जो कि इंचार्ज रजिस्ट्रार भी हैं इन दिनों में, तो वो भी हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं। मुझे ये बताते हुए आपको बहुत खुशी हो रही है कि इस प्रोग्राम का इनागुरेशन कल हम 2 बजे जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में कर रहे हैं, जिसमें 1800 बच्चे टोटल इस प्रोग्राम के लिए रजिस्टर हुए हैं। हालांकि रिस्पांस अभी और भी आ रहा था तो हमें बंद करना पड़ा, क्योंकि कोविड के टाइम में इतने बच्चों को एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो रहा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्रोग्राम के अंडर काफ़ी सारे थीम्स रखे हुए हैं और उन थीम्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है माइलस्टोन्स ऑफ मॉडर्न इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्वदेशी पारंपरिक इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स और कॉम्पिटिशन्स फॉर ऑल। ये प्रोग्राम्स 23 तारीख से लेके और 27 तारीख तक होंगे और 28 तारीख को इसका फॉर्मल वैलिडिटी फंक्शन होगा। दिल्ली में भी होगा और जम्मू यूनिवर्सिटी में भी होगा। इस प्रोग्राम को 7 दिनों के लिए हमने अलग अलग तरीके से डिवाइड किया हुआ है। पहले दिन हमारा इनागुरल फंक्शन जो है वो 2 बजे स्टार्ट होगा जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में, जो 3 बजे तक चलेगा, और 3 बजे हमारे डायरेक्टर आईटी जो हैं उन्होंने एस्टेब्लिश किया हुआ है नेशनल चैनल के साथ, इसका लिंक अप हो जाएगा और दिल्ली से सारा प्रोग्राम जो है वो लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। ये प्रोग्राम 5 बजे तक चलेगा। उसके बाद डे 1 को और कोई एक्टिविटी रहेगी नहीं। डे 2 से डे 6 तक हमारे पास 2 कॉमन एक्टिविटीज रहेंगी। एक है बुक फेयर और दूसरा है एग्जीबिशन ऑफ पोस्टर्स। स्टेट ऑफ द आर्ट पोस्टर्स बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन वैज्ञानिकों के जिनके बारे में हमारी शायद सिविल सोसाइटी में या स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा नॉलेज ना हो। उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा, योगदान रहा इंडियन साइंस को यहाँ तक इस लेवल तक लाने के लिए, वो सारी चीज़ें उन पोस्टर्स में डिस्प्ले की हुई हैं। ये पोस्टर्स हर रोज 11 बजे से लेके शाम को 4:30 बजे तक जोरावर सिंह ऑडिटोरियम के लॉन्च में डिस्प्ले पे रहेंगे। हर कोई समाज से व्यक्ति आके इनको देख सकता है, पढ़ सकता है, डिस्कशन कर सकता है। और दूसरी एक्टिविटी जो इन 6 दिनों में कॉमन रहेगी 23 से लेके और 27 तक, वो है एग्जीबिशन ऑफ बुक फेयर। काफ़ी सारे जम्मू के वेंडर्स जो हैं वो वहाँ पे स्कूल लेवल से लेके कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल तक की जो बुक्स हैं, जो हिस्ट्री बुक्स विच कंटेन द
साइंटिफिक डिस्कवरीज और फिलोसफी ऑफ साइंस, उससे रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक्स जो हैं वो डिस्प्ले पे रहेंगी। अगर कोई ख़रीदना चाहे बच्चा या कोई भी सिविल सोसाइटी से, वो उनको खरीद सकता है और बेनिफिट ले सकता है। इन 2 के अलावा हमारे पास 5 एक्टिविटीज़ हैं जो कि आइडेंटिफाई की हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। उसमें एक है कि स्लोगन राइटिंग, दूसरा है एसे राइटिंग, तीसरा है पोइट्री, चौथा है ड्रामा और शॉर्ट वीडियो फिल्मिंग, और एक और है, उसका ब्यौरा मैंने इसमें दिया हुआ है। हर दिन आफ्टरनून में हमारे पास ये एक्टिविटीज में बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। बच्चों की पार्टिसिपेशन हर दिन जो है वो आफ्टरनून में ही होगी। उससे पहले जो फोरनून सेशंस होंगे 5 दिन, वो हमारे लेक्चर प्रेजेंटेशन रहेंगे। उसके लिए हमने काफ़ी अच्छे प्रोमिनेंट और एमिनेंट एकेडमिशियंस जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया हुआ है, जो कि इसमें लेक्चर देंगे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर हैं रिटायर्ड, एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के प्रोफेसर हैं, एक हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल के एक साइंटिस्ट हैं, एक हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन CSIR लेबोरेटरी जम्मू के हैं, और एक हमारे स्क्वास्ट के फॉर्मर डायरेक्टर हैं जो कि नेक्स्ट जनरेशन एग्रीकल्चर पे बात करेंगे, और हमारे वाइस चांसलर साहब भी एक लेक्चर देंगे, और मेरा भी एक लेक्चर इसमें रखा गया है। इन सब के अलावा जो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे इवेंट्स में, जो हर दिन एक इवेंट होगा, उसमें से ज्यूरी वगैरह बनाई जाएगी। बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए उसमें 3 प्राइजेस भी उसमें रखे गए हैं। जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आएगा उन बच्चों को मिलेगा। और जो पार्टिसिपेट करेगा एक्टिविटीज़ में, यहाँ जो सिर्फ जनरल पार्टिसिपेशन करना चाहता है, सबको डाटा बैंक जो है हमारे डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर ऑफिस ने बनाया हुआ है, सबको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन उन्हीं को मिलेगा जो फॉर्मली इस प्रोग्राम के लिए रजिस्टर हुए होंगे। इस काम के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जम्मू यूनिवर्सिटी को कुछ फंडिंग भी दी हुई है, और जिसके लिए जिसकी वजह से हम ये प्रोग्राम जो है वो कंफर्टेबली कर पाएंगे। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोग आज हमारे बीच आए। और जैसा अभी प्रोफेसर रजनीकांत जो कि कन्वीनर हैं इस साइंस फेस्टिवल के जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो जैसा उन्होंने बड़ा विस्तार से आपको बताया कि ये जो कार्यक्रम कल 22 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक चलेगा जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर, तो इसमें क्या क्या गतिविधियां होंगी, किस तरह की एक्टिविटीज़ होंगी, वो सब उसका उन्होंने ऑलरेडी डिटेल आपको दे रखा है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये जो हम एक इवेंट करवा रहे हैं, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि ये सब हमारे देश की जो 75 साल आज़ादी के हुए हैं, उसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव जो कि हमारे भारत सरकार का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसके तहत ये सारी गतिविधियां हो रही हैं पूरे देश में। ये 75 सेंटर्स हैं देश में जहाँ पे कि ये कल से साइंस वीक जो पूरा सेलिब्रेट होगा। तो ये 75 सेंटर हैं, 75 साल आज़ादी के हुए हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंदर ये प्रोग्राम हो रहा है। और हमें खुशी है और गर्व है कि, और हम धन्यवाद भी देना चाहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम लोग जम्मू प्रोविंस में ये कार्यक्रम आयोजित कर सकें। जम्मू प्रोविंस के जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उन सबको हमने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है, वहाँ के बच्चों को आमंत्रित किया है, वहाँ की फैकल्टी को किया है। और कोशिश ये है कि ये भव्य समारोह जो हम 6 दिन का यहाँ पे चलेगा, वो ना सिर्फ हमारे जो जम्मू प्रोविंस में है उनमें एक साइंस के प्रति उनकी एक अवेयरनेस हो, जागरूकता हो, उनको ये लगे कि साइंस ने हमारे लिए क्या क्या किया है
और साइंस या एक साइंटिफिक तरीका अपनाने से हम लोग जो है वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आपने देखा अभी हाल ही में और अभी भी हम लोग सारे मास्क पहने हुए हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो कर रहे हैं, तो वो एक महामारी के कारण, एक कोविड-19 की प्रॉब्लम की वजह से हम लोग ये फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो तरीके हैं ये साइंस ने ही जो है, हमारे देश ने वैक्सीन्स भी डेवलप किए कोविड-19 के अगेंस्ट, और इन सब बातों को लेके और जो आगे के 25 साल हैं, जैसे इसमें एक थीम है कि जो आगे के 25 साल है जब हमारा देश की आज़ादी को 100 साल पूरे होंगे, तो उसमें साइंस और क्या करने वाला है और क्या चीज़ें और आने वाली हैं जिससे कि एक आम आदमी की जो ज़िंदगी है वो ठीक ठाक हो, हमारी सेहत ठीक रहे, हमारा हेल्थ केयर, हमारे जो बाकी प्रॉब्लम्स हैं, जो सोसाइटी में इश्यूज हैं, उनका समाधान कैसे साइंस जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। तो इसमें काफ़ी सारे बच्चे कॉलेजेस से आ रहे हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और हम लोग यही हमारी कोशिश रहेगी कि उनमें वो जागरूकता आए कि साइंस के प्रति उनका एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हो। इसमें आपने जैसे सुना कि हमने कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं रखी है कि जो बच्चे अभी साइंस नहीं पढ़ रहे हैं वो नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और कोशिश यही है कि साइंस के प्रति उनकी जागरूकता बढ़े, वो आपकी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें साइंस का इस्तेमाल करें, साइंस देखें कि हम साइंटिफिक तरीके से अपने आप को कैसे हमारी लाइफ जो है वो बेहतर बन सकती है, और उनको साइंस के प्रति रुचि हो ताकि कल को वो देश के जो प्रोमिनेंट साइंटिस्ट होंगे उनमें से उनका नाम हो। तो ये इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करने का ये एक मेन जो है एम है, ये स्पिरिट है। तो हमें आशा है कि इसमें जिस हिसाब से पार्टिसिपेशन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, 1800 बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो इसी तरह फैकल्टी जो है बाकी यूनिवर्सिटीज़ की वो पार्टिसिपेट कर रही है। तो कल इसका हम लोकल इनॉग्रेशन भी कर रहे हैं और नेशनल लेवल पे भी इनॉग्रेशन हो रहा है। तो ये सब बातें जो है, बुक एग्जीबिशन हो रहा है, कॉन्टेस्ट हो रहे हैं, तो बच्चों में एक जो पार्टिसिपेशन की भी जो उनमें एक इच्छा है उसमें करने का हमने सारा प्रोग्राम बना रखा है। तो मुझे आशा है कि ये एक सक्सेसफुल प्रोग्राम होगा और हम ये मैसेज जो है वो सोसाइटी में कन्वे कर पाएंगे कि साइंस के प्रति रुचि रखना बहुत ज़रूरी है, और साइंस को अपने रोज़मर्रा की लाइफ में उसमें एक्सपीरियंस करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपके माध्यम से यही एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो ये साइंस का प्रोग्राम जो हो रहा है ये लाइव भी होगा, तो लोग जो है वो कनेक्ट भी कर सकते हैं लाइव तरीके से, मीडिया से, सोशल मीडिया से, फेसबुक से, और भी जो हमारे माध्यम हैं उनसे इसमें कनेक्टेड रह सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या गतिविधियां हो रही हैं। और जैसा आपको पता है इसका कल्मिनेशन 28 फरवरी को होगा। 28 फरवरी नेशनल साइंस डे हर साल मनाया जाता है, तो इसलिए इसका कल्मिनेशन जो है वो 28 फरवरी के साथ कोइंसाइड किया गया है ताकि हम नेशनल साइंस डे भी मना सकें और इस पूरे वीक का जो फेस्टिवल है उसका कल्मिनेशन भी हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग आए और हमारे साथ जो है हमने आपके साथ ये बातें जो है वो शेयर करी।